अध्याय 1 उद्देश्य। उद्देश्य जाने बिना अगर हम शुरू करें तो शायद ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे खरगोश और कछुए की दौड़, जिसमें दोनों को ही अपना उद्देश्य नहीं पता रहता, जिस कारण तेज दौड़ने वाला भी पीछे रह जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि उद्देश्य क्या है। तो क्या है उद्देश्य इस किताब का, इस अध्याय का, या आपका, मेरा, हम सभी का? चाहे वो इस अनंत ब्रह्मांड से परे हो या हम सब के बीच ये बेजुबान जानवर, इन सब का उद्देश्य है। बस ज़रूरत है तो समझने की उद्देश्य है क्या। अनेक लोग, अनेक मस्तिष्क और अनेक प्रकार की विचारधारा है। यह तो स्वाभाविक है कि सभी के लिए हर चीज़ का उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कि आप इस पुस्तक को ही देख लीजिए, हो सकता है कि आपका इस पुस्तक को पढ़ने का उद्देश्य आपकी पुस्तक पढ़ने की आदत या कुछ नया सीखने की चाह हो। वहीं दूसरी ओर किसी और के लिए हो सकता है कि वह इस पुस्तक को बस इसलिए पढ़ना हो कि वह इस पुस्तक में खामियां निकाल कर अपने मन को संतोषित कर सके। ये सभी का अपना अपना नज़रिया कह सकते हैं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक पुस्तक को अंत तक पढ़कर हम क्या सीख रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आप थोड़े उदास हैं, तो आप कोई हास्य कार्यक्रम भी क्यों न देख ले, वह आपको चिड़चिड़ा सा लगेगा, ना कि हंसी आएगी। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन पहले से ही दुखी होता है। हमारे दिमाग को उस समय बस दुख की बातें ही सही लगती है और वही सूझती है। आप उसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं और उसी तरह सोचते हैं क्योंकि आप पहले से ही तय कर चुके होते हैं कि आप दुखी हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप जिस नज़रिए से इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे तो यह पुस्तक आपको ठीक ऐसी ही लगेगी। अगर आप इस उद्देश्य को दिमाग में बैठा कर चलते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने से मुझे जीवन के विषय में जानने में आसानी होगी जो मेरे जीवन को सरल बना सके, तो चाहे इस पुस्तक के अंदर वह सब बातें बताई गई हो या ना हो, लेकिन अंत तक आपके मस्तिष्क में वह उद्देश्य बना रहता है। तो अंत तक आप हर बात को अपने उद्देश्य से जोड़कर उनके लाभ को अपने जीवन में पा सकते हैं। उद्देश्य समझिए, पंच तत्व, इनका उद्देश्य तो हर किसी को पता ही होगा। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी व आकाश, इन सब के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक चींटी का भी हमारे जीवन में उद्देश्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर आप उद्देश्य माने तो आप अगर चींटी को उद्देश्य माने कि जैसे वह परिश्रम, एकता और हार न मानने का प्रतीक है, इतने छोटे होने के बावजूद भी वह उदाहरण बन जाती है, आप तो फिर भी उससे हजारों लाखों गुना बड़ा शरीर रखते हैं जिससे आप जो चाहे करा सकते हैं। बस यही तो है उद्देश्य जिसे आपको खोजना है। किसी भी प्रकार बिना उद्देश्य कुछ नहीं होता। ये तो आप भली बात जानते ही होंगे। आपने ये चीज़ अपने जीवन में जरूर अनुभव की होगी। आपके साथ कोई समस्या होती है, कोई घटना हो जाती है, जिसके ख़त्म होने कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद आपको यह एहसास होता है कि वह जो समस्या थी उसका आना ज़रूरी था, नहीं तो शायद मैं कुछ और होता या वो सब न जान पाता जो अभी जान पाया। जैसे कि आपने देखा होगा, आज के समय में जो भी सफल व्यक्ति बन जाता है तो ज़्यादातर सब एक ही बात कहते हैं कि मेरा बुरा समय था, उस समय बहुत समस्याओं में था। 90% से ज़्यादा लोग अपने संघर्ष के बारे में ही बताते हैं। तो हर किसी के जीवन में समस्या आना जरूरी है, लेकिन उसका उद्देश्य समझना उससे अधिक जरूरी है। अगर आप गलत उद्देश्य निकाल लेते हैं और केवल भगवान को या किस्मत को कोसने लगते हैं तो शायद उस समस्या के आने से आपको कोई लाभ न मिले। लेकिन अगर आपने उद्देश्य समझ लिया, आप उद्देश्य को समझने में एक बार सफल हो गए, तो आपको न तो वह समस्या इतनी ज़्यादा दुख देगी, साथ ही आप उससे सीखकर अपने जीवन में एक नए अनुभव के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब आता है कि उद्देश्य ढूंढे कैसे। उद्देश्य ढूंढने के लिए
सबसे पहली एवं सबसे जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है आपको उद्देश्य सकारात्मक ही ढूंढना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपको यह डर है कि अगर इस नौकरी से बाहर हो गए तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही आप नौकरी से किसी कारण बाहर हो जाते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप किस्मत को कोस सकते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन ईश्वर ने आपसे वो भी छीन लिया। दूसरा रास्ता सकारात्मक उद्देश्य ढूंढने का है कि क्या उद्देश्य होगा मेरी नौकरी जाने का। उस समय अगर आप ये सोचते हैं कि अब मेरे पास समय है एक और नई शुरुआत करने का, इससे आगे बढ़ने का, एक अनुभव के साथ एक नई जगह और नया सीखने के लिए एक अवसर मिला है, क्योंकि अब आप उस नौकरी से नहीं बंधे हो। आप जहाँ चाहे जा सकते हो, उससे बेहतर की तलाश कर सकते हो। यहाँ और भी उदाहरण हो सकते हैं। उद्देश्य ढूंढने को आप सकारात्मक सोच रखना भी कह सकते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस उद्देश्य के लिए आपको अवसर मिलता है उसके लिए आपको काम करना होगा। चलिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आप अपनी ड्रीम जॉब नहीं कर पाए किसी भी कारण से, वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आर्थिक, मानसिक या किसी भी प्रकार की कोई समस्या के कारण आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। लेकिन आप ये कभी मत सोचिएगा कि आप उस नौकरी के लिए बने थे और वही आपको नहीं मिल पाई तो आपका जीवन व्यर्थ हुआ। बिल्कुल नहीं। अगर आपको वह नहीं मिल पाई तो इसका अर्थ है आप उसके लिए नहीं बने थे, आप किसी और के लिए ही बने हैं। आपके जीवन का उद्देश्य तो कुछ और ही है, और अगर किसी और के लिए बने हैं तो उस ड्रीम जॉब के न मिलने का उद्देश्य बस इतना सा है कि आपको आपके जीवन के सही उद्देश्य तक पहुंचा सके। हम खुद अपने जीवन को नहीं चला सकते, कोई ना कोई शक्ति इस जीवन को जरूर चला रही होती है, जिसके कारण ही वो आपको हर उस काम, हर उस चीज़ से आपको अलग कर देती है जो आपके जीवन के असल उद्देश्य तक पहुंचने में बाधा डाल रही है। बस आपको हर कदम, हर एक वक्त, हर घटना के बाद एक बार के लिए अपने मन को रोककर पता लगाना है कि अगर ये नहीं था तो उद्देश्य क्या है, और अंत तक आप जरूर उस उद्देश्य का पता चला लेंगे। लेकिन कभी भी आपको एक उद्देश्य को मानकर जो आपको किसी भी कारण नहीं मिल पाया, अपने जीवन को नहीं रोक लेना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन एक ऐसा खेल है जिसके आप दोबारा शुरू तो नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें फिर से जीवन मिलता है, लेकिन ये चरित्र मर चुका होता है जिसे दोबारा जन्म नहीं मिल सकता। आप अपने चरित्र को किस तरह मरता देखना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन के अनेकों उद्देश्य देखिए, केवल एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन को एक शब्द में परिभाषित कर सकती है, और आपके पास जो शक्तियाँ हैं वो एक शब्द में परिभाषित नहीं होनी चाहिए। तो यही था जीवन का उद्देश्य, कि जीवन का उद्देश्य ढूंढो, अनेक उद्देश्य। मिलते हैं दूसरे अध्याय में आपके मन की स्पष्टता।